कस्मों में सबसे बड़ी कसम है कसम पैदा करने वाले की। मैंने ये कसम ली है और जान देकर भी निभाऊंगा। ओ बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम। कसम पैदा करने वाले की। हजरात हजरात हजरात, मुंबई दिल्ली में रहने वाले बिहारियों, पहली ट्रेन पकड़ कर आए बिहार। काहे कि यहाँ चल रहा है इलेक्शन का प्रचार। हजरात हजरात हजरात, अस्सलाम वालेकुम। बजा रहे? अब तेरे जुर्म का फैसला हम करेंगे, मर के भी भूलना ऐसा गम तुझको देंगे, होने देंगे ना हम अब किसी पे सितम। आजा आजा। रउआ सब कैसन बा? आशा करतानी कि सब ठीक होई। हाँ तो भाई लोग और बहन लोग, बिहार में चल रहा है इलेक्शन यानी कि चुनाव, जो कि बिहार और बिहारियों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। क्योंकि बिहार में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, 4-5 साल का बच्चा हो जाता है, तो उससे आप ABCD पूछें तो शायद वो ना बता पाए। मगर अगर सवाल पॉलिटिक्स से जुड़ा हो तो जवाब आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ 2 चीज़ आपको और सिखा देगा। काहे कि बिहार में जो बच्चा लोग होता है, वो 2 ठो चीज़ पहले जल्दी सीखता है। एक ठो तो है पॉलिटिक्स और दूसरा है अब तो मजाक को रखते हैं चुनौती में और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, मगर इनमें कितनी सच्चाई है मैं आपको बताऊंगा। 2020 में भी चुनाव हुआ था, आपको तो पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, जिनमें वो लिखित में वादा करते हैं। तो आज हम रूलिंग पार्टी के लास्ट मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि बेसिक नीड्स, जिसको हमारे देश में डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या वो पुराने बेसिक नीड्स पूरे हुए हैं या नहीं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि वो वादे क्या क्या थे। तो दोस्तों, पहला वादा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस वादे में था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ITI को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे, हर सब डिवीज़न में एक पॉलिटेक्निक खोलेंगे, नए स्किल कोर्सेस जैसे ड्रोन, सोलर, ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च करेंगे। जो यंग लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको सरकार हेल्प करेगी। दूसरा वादा है सक्षम महिला सशक्त महिला। इसमें है कि महिलाओं को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख तक ग्रांट और 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। 12th पास लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 मिलेंगे। सरकारी जॉब्स और लोकल बॉडीज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। तीसरा वादा था हर खेत तक पानी। इसमें यह था कि हर किसान के फील्ड तक इरिगेशन वाटर पहुंचाए जाएंगे। पूरे स्टेट में कैनाल और पंप प्रोजेक्ट्स अपग्रेड करने का प्लान था। चौथा वादा था स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसमें था कि हर गांव में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, हर गली में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, नली, ड्रेनेज और रोड का काम इम्प्रूव होगा। पांचवा वादा था कि स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसमें था कि शहरी एरियाज में बेटर रोड्स, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर और
सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दी जाएगी। स्मार्ट सिटी टाइप डेवलपमेंट करने का विज़न था। छठा वादा ये था सुलभ कनेक्टिविटी। इसमें ये था कि हर गांव और शहर को अच्छी रोड से जोड़ना, गली, नाली सिस्टम और लिंक रोड स्ट्रांग बनाना, हर घर तक पक्का रास्ता और बिजली पहुंचाना। सातवां और आखिरी वादा सबके लिए स्वास्थ्य। इसमें यह था कि हर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल इम्प्रूव करना, पशुओं यानी कि एनिमल्स के लिए भी वेटनरी फैसिलिटीज़ देना, ग्रामीण एरिया तक हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाना। दोस्तों, ये कुछ थे 7 वादे जो कि जेडीयू यानी कि तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे 2020 के चुनाव में। इनमें कुछ बोनस प्रॉमिसेस भी थे, जिसमें था कि हर वार्ड तक टैप वाटर सप्लाई कंटिन्यू रखना, रोजगार के लिए नए मौके क्रिएट करना स्पेशली लोकल लेवल पे, यूथ के लिए ट्रेनिंग प्लस जॉब सपोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च करना। दोस्तों, ये कुछ थे वादे। अब इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम और जानेंगे असली सच। आइए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आइए हम करते हैं पहला पोस्टमार्टम वादा नंबर 1 का, जो कि था युवा शक्ति और बिहार की प्रगति। दोस्तों, सरकार ने क्लेम किया है कि 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां और 39 लाख तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं। मतलब कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन हर जगह आईटीआई या पॉलिटेक्निक बना है या नहीं, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप ही बता सकते हैं दोस्तों। अब करते हैं दूसरे वादे का पोस्टमार्टम, जो कि था महिला शक्ति। इसमें यह था कि महिलाओं को 5 लाख ग्रांट प्लस 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन बिजनेस के लिए मिलेंगे। रियलिटी ये है कि स्कीम चल ही रही है, पर सभी महिलाओं तक नहीं पहुंची। पेपर पर तो बड़ा बड़ा प्लान था, पर ग्राउंड में फुस हो गए। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बताएंगे। तीसरा वादा था हर खेत तक पानी। इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। इसमें था कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना। रियलिटी ये है कि कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन हर खेत तक पानी अभी नहीं गया है। मतलब काम तो चल रहा है मगर कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये कब होगा ये तो भगवान ही जाने। और इसमें भी कितनी सच्चाई है ये आप ही बताएंगे दोस्तों। चौथा वादा था स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें वादा था कि हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और सफाई सुविधा। रियलिटी ये है कि काफ़ी जगह लाइट्स और रोड बने हैं, पर हर गांव तक अभी नहीं पहुंचा है। और इसमें भी कितनी सच्चाई है ये आप बताएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से गांव के हाल तो बुरे हैं बिहार में। पांचवा वादा था स्वास्थ्य सुविधा सबके लिए, जिसमें था कि हर ब्लॉक में एडवांस्ड हेल्थ सेंटर, ज़्यादा डॉक्टर्स और इक्विपमेंट। रियलिटी ये है कि हेल्थ इंफ्रा बढ़ा है और हॉस्पिटल स्टाफ की शॉर्टेज अभी भी है। मतलब इम्प्रूवमेंट तो हुई है, पर पूरी तरह नहीं। दोस्तों, ये सब डाटा और रिपोर्ट्स पे मैं बता रहा हूँ, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। अब बात करेंगे हम छठे वादे का, जो कि है सुलभ संपत्ता, यानी कि ग्रामीण शहरी इलाकों में बेहतर सड़क कनेक्शन। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में पिछले दशकों में 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है, और बताया जा रहा है कि यही एक सेक्टर है जिसमें अच्छे से काम हुआ हो। मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये हमारे गांव वाले दोस्त बताएंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब बहुत सारे अभी भी गांव हैं जहां पे रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल लुल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिरी वादे का, करेंगे इस वादे का पोस्टमार्टम, जो कि है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। दोस्तों, इसमें रियलिटी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सुधार हुई है, मगर डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर ये सब के बारे में तो पता नहीं। सरकारी हॉस्पिटल का तो हाल आप लोगों को पता ही है। गांव में तो आज भी हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लोगों को आज भी गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 20 से 30 किलोमीटर दूर जाके इलाज कराना पड़ता है, या फिर उससे भी ज़्यादा दूर।
और एम्बुलेंस की भी सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसमें कितना काम हुआ है ये बता पाना मुश्किल है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि ओवरऑल रिपोर्ट क्या है। ये परसेंटेज के हिसाब से रोज़गार में 70% काम हुआ है, महिला उद्यमिता में 40% काम हुआ है, हर खेत तक पानी में 50% तक काम हुआ है, स्वच्छ गांव में 45% तक काम हुआ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में 55% काम हुआ है, रोड कनेक्टिविटी में 80% काम हुआ है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में 60% काम हुआ है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पुराने वादे थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है और सरकार नए वादों का लिस्ट लेके आ गई है, और जो काम हुआ है उसे भी मैं रिपोर्ट्स और डाटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ। बाकी इनमें कितना सच्चाई है ये तो आप लोग ही बताएंगे। तो आखिर में मैं पटना वालों से गुजारिश करूँगा कि नेता लोग आए तो उनसे वादों के बारे में पूछिएगा, उससे पहले उनसे मत सटिएगा, क्योंकि